यस सर, आप दिख रहे हैं। दिख रहा हूं? यस सर। ये बंद है ना? कैसा लग रहा हूं? साफ नजर आ अरे रहा हूं? सर गुड मॉर्निंग झक्कास सर। एकदम मस्त। अरे, वो नहीं पूछ रहा, साफ नजर आ रहा हूं? यस सर। यस सर। झकास। सर सो के उठ के आए हो फिर भी कैसे मस्त लग रहे ये बात तो सही कह रहा है। सभी सो के उठ गए, तुम क्या रात भर जागे हो? सभी तो सो के उठ के आए हैं। रात भर कौन जागा है, पहले हाँ मुझे सर। बताओ। कमल, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? सर मेरे कुछ परवीन, कुछ डाउट्स थे सर। लास्ट में ले लूंगा आज। बायोमोलिक्यूल्स के। सर ओवरऑल ऐसे ही उल्टे सीधे। चल फिर लास्ट में जब सब चले जाएं तब करिए उल्टे सीधे हैं, तो अभी मत पूछ। अरे शुरू करें, सारे डॉक्टर्स आगे, कोई रह गया? और थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए हाँ सर, सर कुछ उसमें हैं अभी। उसमें है बायोमोलिक्यूल्स में भी है सर, बताऊं? हाँ नहीं, रुक जा, लास्ट में पूछियो। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के सर। हाँ हाँ, किसी के भी लास्ट में मैं टाइम दे दूंगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा ना, जिसको जाना होगा चला जाएगा, जिसको रुकना होगा रुक जाएगा। ठीक है। ओके सर। चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे और खत्म करेंगे गुड मॉर्निंग सर। बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल। तुम शिवम के नाम से क्यों ज्वाइन करते हो? सर भैया की आइडिया नहीं है। तो तुम्हारी आईडी कहां पे है? सर बनाई नहीं अभी तक। अबे तुम जब टॉप करोगे नीट को, तो तुम्हारी आईडी पे तो आएगा कि वेल डन सचिन, यू हैव टॉप्ड। वो तुम्हारी आईडी पे तो आएगा, टॉपर का जब आएगा। सर कोई बात नहीं, भैया की आ जाएगी तो भी दिक्कत नहीं है। चलो ये बात भी ठीक है। हमारे बीच में अभी सारे डॉक्टर्स आ गए हैं। जो एब्सेंट हो हाथ उठाओ, जो एब्सेंट गुड हो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहम्मद फरदीन, क्या चल क्या रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भावना। जो एब्सेंट हो हाथ उठाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैं मान्या। मैं एब्सेंट हूँ सर, मैं एब्सेंट हूँ। मोहम्मद फरदीन, तुम ये कैसे बोल रहे हो? हाथ। कौन आज मोहम्मद फरदीन कौन नहीं है हमारे साथ आज? फरदीन सर ये तुमको, तीनों नहीं आएंगे, फरदीन तुम साक्षी वगैरह पता नहीं करो आएंगे। कौन नहीं है। फरदीन पता करके बताओ। अभी हमारे साथ पता है फरदीन, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 45 स्टूडेंट्स हैं बस। देखो साक्षी यादव आए और चले गए। 42। मोहम्मद फरदीन, नमस्ते। ये सर। हमारे साथ कौन नहीं है बताओ? सर फैसल और अंजलि नहीं है। अरे, ये दोनों कहां पे हैं? सर नमस्ते। ये देख अंजलि, ये रही। अंजलि ने किसी और नाम से ज्वाइन किया हुआ है, अमृत लाल के नाम से ज्वाइन किया हुआ है अंजलि ने। हाँ वो पापा की पापा की आईडी आईडी है। से ज्वाइन किया हुआ है। सर नमस्ते। नमस्ते, साक्षी भी आ गई है। सरगम कहां पे है? कौन कौन नहीं है आज हमारे साथ डॉक्टर? गुड फैजल मॉर्निंग कहां सर। पे है? लो, आयुषी शर्मा तो मीटिंग छोड़ के ही चली गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकिता, आ जाओ। चलो फिर शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। एक तो तुम लोग ना बातों नहीं इतने हो कि मुझे भी बातों में लगा लेते हो। फरदीन, मोहम्मद फरदीन, जी सर। आज मैं बहुत स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाने वाला हूं। आप एकदम, और डिस्ट्रिक्ट। फ्रंट में हो रहे हो क्या स्ट्रिक? एकदम मैं बहुत गुस्से में हूं। सर गुस्सा सर दिखाना अपना। देख आप के और लगता स्टिक तो दो नहीं है अलग अलग। सर। अरे पता है कितनी ठंड हो रही है बाहर? तुम्हें पता है कितनी ठंड है? तुम लोग घर में रजाई में बैठ करके क्लास ले रहे हो, मैं चल के आया हूं 25 किलोमीटर से। सर हमें भी उठना पड़ता है। सर आप 25 किलोमीटर चल के आए? हाँ चल के मतलब ड्राइव करके या जो भी है। और तुम लोग सारे के सारे रजाई में बैठे हुए हो, मुझे पता है।
और सब चाय भी पी रहे हो, पकौड़े भी खा रहे हो। सर झूठ मत मेरे बोलो, पास आपके पास ही मेरे रहता हूँ कौशाम्बी। मेरे पास केवल पानी है, इसलिए मैं मोहम्मद फरदीन आज मैं बहुत नाराज हूँ। सर सुबह सुबह किसी को पकोड़े नहीं मिलते। अरे चाय तो मिलती है साक्षी। सर सर बेलन मिलते पकौड़े नहीं छोड़ो, है। यहाँ गालियां मिल जाती हैं। ये बात भी है। सुनो, एनिमल किंगडम को परवीन तूने अभी अभी खाई है ना? लो, भावना कह रहे हैं पकौड़े, वो भी पनीर वाले। हाँ बताओ परवीन, तुम कुछ। परवीन भाई साहब, पता है क्या हुआ? परवीन पता है क्या हुआ? जब तक तुम लोग नहीं आए थे ना, आज परवीन ने इतना बढ़िया गाना सुनाया भाई साहब। किसका है इंतजार, बोलो ना। वो वाला गाना इतना अच्छा सुनाया था, वो तो मुझे बीच में रोकना पड़ा, नहीं तो भाई साहब ये सर 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 झूठ नहीं बोलते ऐसे। पूछ ले प्रवीण से। अंजलि, प्रवीण अरे सुनाया मैंने आइडिया था मत ना? दो सुनाया, सर। हमें नहीं सुनाया। सर आइडिया मत सुने दो हैं किसी सर, को। हम सुने हैं, गुस्से में हम थे बच्चे हम थे, थे। इनको पता होगा। सर इतना Yes, इतना sir. इतना झूठ मत बोलो, मैं अगले दिन इंडियन आइडल में पहुंच जाऊंगा सर। पहुंच जा। अच्छा तूने सुनाया नहीं था? तूने सुनाया था फिर किसी और ने सुनाया था? ये गाना किसी ने सुनाया था? किसका है तुमको इंतजार, बोलो। सर किसी ने नहीं सुनाया, आपने सुनाया। नहीं सर, थोड़ा सा सुनाए थे वो परवीन भाई। इसी ने प्रवीण सुनाया ने था। सुनाया था, आप पूछ ले। अच्छा, एनिमल किंगडम है ये। तो किंगडम है, तो किंगडम को हम किसमें डिवाइड करेंगे? फाइलम में। तो एनिमल किंगडम को हम डिवाइड करते हैं कितने फाइलम में, बता दो? 11 फाइलम्स में। आज मैं बहुत स्ट्रिक्ट 11। होकर पढ़ाने वाला हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को हम डिवाइड करेंगे 11 फाइलम्स में। क्लियर हो गया? सर मजा मजा नहीं आ रहा है सर, ज्यादा नहीं दिख रहा है गुस्सा आपका। अरे ये कैसे हो गया? अच्छा सुन, 11 फाइलम के नाम कौन बता रहा है मुझे? आप सर अरे सारा मैं ही थोड़ी बताऊंगा। सर अंजलि बता कुछ रही के है, पता है अंजलि को याद सर, है। कुछ के पता है सर, बताऊं? रुक जाओ। बताओ। 9, 10, 11, ये हो गए 11 फाइलम। अभी नाम भी तो बताओ इनके। पॉरीफेरा, सीरेंटेटर, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, सिलेंटेटा, आर्थ्रोपोड्स, टीनोफोरा, टीनोफोरा, प्लेटियरमेंथीस, सर नाइजीरिया तो लिखना भूल गए आप, नाइजीरिया सेकंड नंबर पे आएगा। बेटा एस्केलेमेंथीस, कुछ बोल रहे हो तुम? सर नाइजीरिया आता है ना सेकंड नंबर पे तो। नहीं बेटे, सिलेंटेटा को नेडिया कहते सिलेंटेटा हैं। को निडेरिया कहते हैं बेटा। सर 6 नंबर पे एनेलिडा। एस्केलमेंथिस। सर आपकी स्क्रीन कट रही है ऊपर। इतना ऊपर नहीं दिख रहा। अरे तो थोड़ा सा, कहां से नहीं दिख रहा है? अरे यार, सर बिल्कुल ही ऊपर हो गया, अभी तो सही दिख रहा था सर, एकदम से अचानक हो गया ये। एकदम कट गई ना? यस सर, अभी यस सही सर। दिख रहा था। ऐसे क्यों हो गया? आपके गुस्से का सर नतीजा। आपको अच्छा चलो, फिर से करते हैं, मिटाओ स्लेट। मॉर्निंग सर। अब ये दिख रही है? बेटा अंजलि अननेसेसरी चैट मत करो यहाँ पे, Yes, माइक sir. बंद रखो। आज अंजलि भी गुस्से में है, पता है? गुड मॉर्निंग सर। आ जाओ, गुड मॉर्निंग। क्या खबर लाए हो? सुन, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, तीसरा क्या है? टीनोफोरा, चौथा प्लेटियलमेंथिस, पांचवा बता दो। एस्केलमेंथिस। एस्केलेमेंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, इतनी सर्दी क्यों की हुई है? मोलस्का की बात बता। एकाइनोडर्मेटा। पैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। और कॉर्डेटा है ना? यस सर। सर प्रीवियस स्लाइड करना। चल सर इससे पहले भी कोई स्लाइड कराइए। नहीं नहीं, मेरी मजाल में आपके आने से पहले कुछ करा दूं? मैं वेट कर रहा था आपकी। ठीक है सर।
और सर जी ठीक हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? 11th वाली? तबीयत सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुलनाज, तुम पिछली बार कहाँ थे? सर मेरा फोन चोरी हो गया था, मैं न्यू फोन लेकर आई हूँ, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी। ओ, कैसे चोरी हो गया? कहीं गिर गया या किसी ने निकाल लिया? तो 32,000 का लॉस हुआ है। अरे गिर गया था या तुमसे छूट गया कहीं? फर्स्ट वाला खराब हो गया, सेकंड लेकर आई, वो 16 दिन में एक चोरी हो गया। अभी मैंने थर्ड फोन लिया है। चोरी कैसे हो गया वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेट्रो में? सर, सर मैं क्लिनिक पे थी, पेशेंट आया, मैंने उसको इंजेक्शन लगाया, मैंने रिलीव करने के लिए उसको छोड़ दिया। 1 घंटे बाद पेशेंट तो चला गया, फोन भी चला गया मेरा। तो यार उस पेशेंट का तुम्हें आता पता तो होगा, तुमने रजिस्टर तो किया होगा उसे? सर मैंने रजिस्टर्ड नहीं किया था ना, और उस पे क्या बोलते हैं, मैं क्लिनिक पे थी ना, तो जो रिसेप्शन पे बैठती हैं लड़कियां, उन्होंने किया नहीं, वो हाँ, किया सिस्टम तो भूल। होगा ना। वो बोली मैडम हम नहीं, भूल गए। मैंने कहा ठीक है चलो, भूल गई तो। चलो बेटा। हो गया ये। अब हम शुरू करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सर एक पहले वाली स्लाइड्स दिखा दो। नहीं हुआ। आइए सुनो, बहुत तेज जाना है। इससे पहले वाली सर, कोई कराई हो तो। इससे पहले कुछ नहीं है। इससे पहले कोई रजत, स्लाइड नहीं है। रजत, तुम्हारे बिना मैं कुछ करा सकता हूँ ये बताओ? थैंक यू सर। सर टॉपिक क्या? टॉपिक आज बेटा गुलनाज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। सर इसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हेडिंग देनी है। सर ठीक है? जनरल अकाउंट हाँ, उसको जनरल अकाउंटेंट बेस पूरा खत्म करेंगे बेटा आज। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सकलानी नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ हो? अंशिका दिख गए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1, नंबर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बताओ बेटा, सबसे पहले क्या आता है? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में बेटा कौन आएगा? पॉरीफेरा। एक ही आएगा बेटा बस। सेल ने ज्वाइन करा और ज्वाइन करके क्या बना दिया? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में बेटा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। फिर सेल टिश्यू ने ज्वाइन किया, क्या बना दिया बेटा? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में कौन आएगा बता दो मुझे? लेटी हेल्दी। और ऑर्गन के बाद क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या आएगा? एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स। तक सारे एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स। एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा बता दो। लिख लिया बेटा सबने? नहीं सर, रुकिए थोड़ा। नो सर। परवेज तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आज मैं बहुत नाराज हूं। सर स्लाइड दिखाइए। लो, सर रुकिए अभी। क्यों नाराज हो ये तो बताओ। परवेज एक बार बताओ, ये कब तक है लॉकडाउन? सर सर साथ में लंच करना है, दोनों को मन कर रहा है सर मेरा भी। वही तो मैं कह रहा हूं। उस दिन हम लोगों ने सर ये तो उस दिन हम लोगों ने लंच किया था, डिनर किया था, क्या था वो? साइड होना सर। सर ही 6:30 बजे क्या था वो? हाँ लंच। सर था लंच लेकिन क्या डिनर सर लास्ट में कुछ है एस्केलमेंथिस के नीचे। बेटे एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स एस्केलमेंथिस से फिर सारे। सर टेंशन मत लो, जैसे ही ये खुलेगा ना कुछ नंबर 2। नंबर 2। सर हाँ बेटा, 1 मिनट के लिए दिखा देंगे आप? पूरा लास्ट 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 स्लाइड। लास्ट स्लाइड ये देख लो। ऑर्गन लेवल।
सर सेकंड लिखा हो। ठीक है, आगे चलो बेटा। दूसरा होता है नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। जरा मुझे बताते चले जाओ कितने होते हैं बेटा नंबर ऑफ जर्म लेयर्स? ए 3 डिप्लोब्लास्टिक है ना, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में कितने आएंगे बेटा? 2। कौन कौन से 2 आएंगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्लस मेसोग्लिया। एंडोडर्म। डॉक्टर फैजल नजर नहीं आ रहे हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। हाँ जी, एग्जांपल बता रहे हो मुझे इसके? पॉरीफेरा, पिनोफोरा, डॉक्टर साहब कहां पे हैं? डॉक्टर फैजल। सर पॉरीफेरा कैसे हो सकता है? पॉरीफेरा में सर एब्सेंट होती है। एब्सेंट होती है सर। क्या? पॉरीफेरा में तो सर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो फिर उसमें कैसे हो जाएगा? पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल होता है। हाँ सर, क्या तो कर उसमें रहे हो? कैसे? सारा गलत दवाई दे दी तुमने अजय। हाँ सर, उसमें तो फिर आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितने लेयर? 3 लेयर। 3 एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सर एक्टोडर्म, आज आप मेसोडर्म, जैसे एंडोडर्म। थे लिखेंगे। एग्जाम्पल प्लेटेलमेंथिस ऑनवर्ड्स। सर नीचे दिख नहीं रहा बच्चों को। बस प्लेटेलमेंथिस लिखा है मैंने, प्लेटेलमेंथिस ऑनवर्ड्स। हो गया बेटा? 1 सेकंड नो सर। सर। ठीक है, सर डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंडोडर्म। हाँ 2 होते सर हैं, आप एक्टोडर्म, आपको तो एंडोडर्म। पता होगा सर लॉकडाउन कब तक है? सर हाँ सर ये पॉरीफेरा वाला ना अभी भी मेरे को गलत लग रहा है। इसमें कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती, क्योंकि ये सेलुलर लेवल है ना, मतलब टिश्यू लेवल है, तो अरे टिश्यू नहीं है बेटा अजय, टिश्यू क्यों होगा इसमें? सेलुलर लेवल है। सेलुलर। हाँ सर, तो इसमें फिर ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? तुम तो सारा एनिमल किंगडम गड़बड़ कर रहे हो बेटे। ये बता, सर ये नीचे जो एनिमल नहीं दिख किंगडम है रहा। अजय, अजय जो एनिमल किंगडम है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये मल्टी सेलुलर है? सर मल्टी सेलुलर है ना, बस तो है ना। एनसीईआरटी में भी मल्टी सेलुलर ही बोला हुआ है। बस तो डिप्लोब्लास्टिक तो बेटा इस तरह से ना बहुत सारे सेल आपस में इकट्ठे हो गए हैं, और ये सेल जब इकट्ठे हो गए हैं अजय तो ये 2 लेयर में अरेंज हो गए हैं, जुड़े नहीं है। सर नीचे से नहीं दिख रहा। ठीक है परवेज, अजय समझ रहा है? ये सेल ना आपस में जुड़े नहीं है, जुड़ सर जाते तो टिश्यू बन जाता। हाँ सर सर मैं इसका नीचे को आपको बता दो। स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा जहाँ मैंने पढ़ा था, ठीक है ना? पढ़ लिया। सर सर स्पंजेस में सर ठीक है, सर इसका ट्राई वाले का जो एग्जांपल है ना वो दिखाई नहीं दे रहा था एक बारी। ट्राई में बेटा प्लेटिंग। सर हाँ सर डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल वो हो जाएगा ना सर, स्पंजेस। हाँ, तो मैंने लिखा तो है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा स्पॉन्जिस ही तो होता है। सर ये नीचे का पढ़ के मैं बता ये दो कह एक रहा हूँ बार। सर, उसमें उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बट वो लूजली अरेंज होते हैं सर। हाँ तो यही तो किया है मैंने, लूजली अरेंज्ड है। सर इससे ना आगे वाला दिखाई नहीं दे रहा, वो कटा हुआ ही है पूरा, मतलब वो वर्ड ना दिखाई नहीं दे रहा। बेटे ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है गुलनाज, ऑनवर्ड्स। अच्छा ऑनवर्ड्स, ठीक है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब आ गया सीलोम। चलो बताओ बेटा सीलोम क्या होती है? सर कैविटी। सर बॉडी कैविटी जो लाइन बाय मेसोडर्म। यस, सीलोम की डेफिनेशन लिखो। ये बॉडी कैविटी भी होती है ना, बॉडी कैविटी। ठीक है, इट इज द स्पेस बिटवीन body wall
बॉडी वॉल क्या होता है? एक्टोडर्म एंड गट। गट क्या होती है बेटा? एंडोडर्म। ठीक है, तो लिख लेना सीलोम, इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। ठीक है, एंड इज लाइंड बाय, लाइंड बाय का मतलब क्या होता है बेटा? कवर्ड बाय, लाइंड बाय ए डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म, एंड इट इज लाइंड बाय ए डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, तो सीलोम की डेफिनेशन में दो चीजें कौन कौन सी आ गई, जरा मुझे बता दो। सीलोम की डेफिनेशन में दो चीजें कौन कौन सी आ गई भावना? पहली तो आ गई ये स्पेस, बॉडी वॉल एंड बॉडी वॉल और गट के बीच में। और लाइन बाय मेसोडर्म। पहली डेफिनेशन आ गई, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। पहली डेफिनेशन है स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन है बेटा इट इज लाइंड बाय, इट इज लाइंड बाय ए डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन में बेटा दो चीजें आ गई। सर नॉट लाइन बाय है ना? नॉट नहीं बेटा, एंड इज लाइंड बाय है ना? नहीं, एनसीईआरटी में नॉट लाइन दे रखा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं दिया होगा। एनसीईआरटी क्यों ऐसा देगी गुलनाज? नहीं देखो, इसमें लिख रखा है द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। वो सूडोसिलोमेट का होगा आई थिंक, या फिर किसी नहीं और वो और पढ़ रहे होंगे आप। एनसीईआरटी में सर लाइन भी होता देता है। साक्षी कुछ और पढ़ रहे होंगे आप। 8 किलोमीटर सर सही दे रखा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, ये देखो, ये आ गई आपकी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है बेटा? बॉडी वॉल। ये क्या है बोलो? बॉडी वॉल। एक्टोडर्म बेटा, है ना? ये है बॉडी वॉल, ये है बॉडी वॉल। ठीक है, जिसको हम एक्टोडर्म भी कहते हैं। और ये हो गई बेटा एंडोडर्म, ये हो गई गट। गट क्या हो गई बेटा? एंडोडर्म। ये ल्यूमेन है ना, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में हम अपना खाना डालते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, लाइंड बाय ए डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, ये देखो बेटा, ये आ गई आउटर मेसोडर्म। ये क्या आ गई बेटा? आउटर मेसोडर्म। ये आ गई आउटर मेसोडर्म। ठीक है, और ये आ गई बेटा इनर मेसोडर्म। इनर मेसोडर्म। और ये क्या आ गई? सीलोम। क्लियर हो गया सबको? सर एल क्या लिखा? ये ल्यूमेन है बेटा, ल्यूमेन, ल्यूमेन जिसमें हम मुंह में खाना डालते हैं। गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, उसका जो ल्यूमेन है जिसमें हम खाना डालते हैं, हेलो ल्यूमेन। ठीक है, जिन एनिमल्स के अंदर बेटा ट्रू सीलोम होती है उन एनिमल्स को हम नाम देते हैं यूसिलोमेट्स। है ना? एनिमल विच कंटेन्स ट्रू सीलोम, है ना, आर नोन एज सीलोमेट्स। तो लास्ट स्लाइड राम बोल रहे हैं देखने के लिए, देख लो। सीलोम क्या है? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। ठीक है, एंड लाइन बाय डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म। क्या ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया? बॉडी वॉल और गट के बीच की जगह है सीलोम एंड लाइन बाय डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, एनिमल विच कंटेन्स सीलोम, सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। जरा मुझे एग्जांपल बता दो बेटा सीलोमेट्स के। सर एनालिडा से कॉर्डेट्स तक। एनिलिडा से कॉर्डेट्स तक। वेरी गुड, एनिलिडा से कॉर्डेट्स तक, एनिलिडा से कॉर्डेट्स तक। ठीक है, अब मुझे एक और लेयर बताओ। सर एक मिनट। लास्ट स्लाइड। हाँ बेटा,
फटाफट तेज हाथ चलाओ बेटा, क्योंकि आज ये खत्म करना है बेटा। बन गया? यस सर। चलो ठीक, अब मेरे को एक डायग्राम और बताओ। साक्षी बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। साक्षी सुन रहे हो? यस सर। चलो बेटा, ये क्या है? ये है बेटा बॉडी वॉल, ठीक है, और एक्टोडर्म। ये है बेटा एंडोडर्म, ल्यूमेन, है ना, गट। गट क्या है बेटा? एंडोडर्म, ठीक है। और ये आ गए बेटा मीजोडर्म। मीजोडर्म, और ये आ गए सीलोम। साक्षी बताओ, अब इसमें क्या ये सीलोम मीजोडर्म से कवर्ड है? नो सर। इसका मतलब ये बेटा सीलोम की एक ही डेफिनेशन को पूरी कर रही है, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। डेफिनेशन का जो दूसरा पार्ट है, लाइंड बाय ए डबल लेयर ऑफ मीजोडर्म, उसको ये पूरा नहीं कर रही। तो सीलोम जब एक ही पार्ट को पूरा करती है, दूसरी पार्ट को पूरा नहीं करती डेफिनेशन की, ऐसी सीलोम को बेटा हम क्या नाम देते हैं? Pseudocylomates. वेरी गुड, ठीक है। फॉल्स सीलोम, फॉल्स सीलोम, सूडोसीलोम, not lined by mesoderm, not lined by mesoderm, as mesoderm is present as scattered pouches. mesoderm बेचारी खुद स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? Ascahelminthes. Pseudocylomates, तो है ना। तो अगर बेटा इट इज नॉट लाइंड बाय, ठीक है, इफ इट इज नॉट लाइंड बाय ए डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म, तो बेटा उसका एग्जांपल हो जाता है Pseudocylomates। जो आप बोल रही थी ना, साक्षी की एनसीईआरटी ने लिखा है नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, तो वो बेटा सूडोसिलोम के लिए लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है बेटा, बना लिया सबने? सचिन समझ में आ गया? 1 मिनट सर। यस सर, आ गया। देखो इसमें सूडोसिलोम क्या है, इसमें सिलोम की डेफिनेशन का एक ही पार्ट पूरा हो रहा है, उसका दूसरा पार्ट इट इज लाइंड बाय ए डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म, वो वाला पार्ट बेटा पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए सिलोम तो है, लेकिन एक ही पार्ट पूरा कर रही है डेफिनेशन का, दूसरा पार्ट पूरा नहीं कर रही है, इसलिए इस तरह की सिलोम को हम नाम देते हैं सर ये क्या लिखा है? नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म एज मेसोडर्म इन प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। देख छोटे छोटे पाउच स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में है ना मेसोडर्म। ओके तीसरा बता मुझे। सर एक बारी लास्ट स्लाइड दिखा देंगे? हाँ एक मिनट। ठीक, ये क्या हो गई? ये हो गई बेटा एक्टोडर्म, बॉडी वॉल। एक्टोडर्म, ठीक है। ये हो गई आउटर मेसोडर्म, आउटर मेसोडर्म, आउटर मेसोडर्म। ये हो गई बेटा इनर मेसोडर्म, इनर मेसोडर्म। ये आ गई एंडोडर्म, गट, एंडोडर्म।
ठीक है, और ये ल्यूमेन। कहीं पे आपको सीलोम नजर आ रही है इसमें? नहीं सर। नहीं आ रही। एसिलोमेट होगा ना सर? एसिलोमेट्स। सीलोम एब्सेंट। एग्जाम्पल बता रहे हो? Porifera, Coelentata, Ctenophorium, Platyhelminthes. हाँ, मेन इसका एग्जाम्पल, लेकिन टिपिकल एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिंथस होता है ना। चलो सीलोम भी हो गया बेटा। अब बताओ अगला सर heading। एक मिनट। सर एक बार लास्ट स्लाइड। सर थोड़ा रुक जाइए, लिख लेने दीजिए। अच्छा, सर वो तो तुम सर इतने slow क्यों बायलैटरल हो में, गए हो? तुम्हारे मरीजों का क्या होगा? सर बायलैटरल एसिलोमेट में सर प्लेटिहेल्मिंथस आएगा ना? हाँ, मेन प्लेटिहेल्मिंथस ही होता है बेटा। मरीजों को कैसे हैंडल करोगे? 4-5 एक साथ इमरजेंसी केस आ गए तो? सर इतनी जल्दी थोड़ी ना हैंडल करेंगे, टाइम भी लगेगा उसमें। एक साथ आ गए मान लो 4। सबको पहले रख सुला देंगे। एक्सीडेंट केस आ गया मान लो। एक्सीडेंट केस में तो एकदम आते हैं ना, खटाखट खटाखट। सर पता है आपको, रात को ना हमारे हॉस्पिटल में एक बर्निंग केस आया। वो लेडी ना 50% जली हुई थी पूरी। उसको ना हमें डील करने में 7 घंटे लगे। उसकी ड्रेसिंग 10 घंटे में हुई है। बताइए, अब ऐसे कैसे अटेंड करोगे बताओ? इन्होंने कैसे? आप ये देखिए कितना टाइम लगा। हम लोग 5 लोग थे, कंटिन्यू वर्क में लगे हुए थे। 4 घंटे कंटिन्यू बिना बैठे वर्क किया हमने उसकी ड्रेसिंग पे। बताइए, टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम कैसे कहते हैं बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रवीण, प्रवीण, यस सर। जो अभी इन्होंने गुलनाज ने बोला है 50% बर्न्स, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? कितने परसेंट क्या है? पढ़ा होगा ना, इतने परसेंट बर्न्स है। आपने पढ़ा है सबने? कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि इतने परसेंट बर्न्स हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं बेटा? अपनी पूरी बॉडी को ना 9 पार्ट्स में डिवाइड कर 11 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसको फिर हर पार्ट को 9% दे देते हैं। ठीक है, और 1% जेनाइटल ऑर्गन्स को दे देते हैं। इस तरह से देख लेते हैं, जैसे हाथ में आपने इसको 9% दे दिया, इसको 9 दे दिया, इसको 9, इसको 9, तो है ना। फिर लेग्स को ऐसे ही दे देते हैं 9 9 9 9, एब्डोमेन को 9, फिर बैक को 9, ऐसे करके 11 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बॉडी को। हर पार्ट को 9% दे देते हैं। 11 9 are 99 और 1% चला जाता है जेनाइटल ऑर्गन्स पे। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉडी को फिर देखते हैं कि कहां कहां पे बर्न्स है, उतनी परसेंट हम डिसाइड कर देते हैं। सर वो तो ना एब्डोमेन से ना पूरे पैर के अंगूठे तक जली हुई थी। सर वो पेट से तो फिर वो लेके 50%, सीधा 50% हो गया। सर वो पूरा डायरेक्टली था, ऐसी चिपकी हुई थी साड़ी उनको। अरे, और सर वो 3rd डिग्री, और सर वो ना 3rd डिग्री था। सर्वाइव कर गई? मुश्किल होता है काफी। मुश्किल लग रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें 2 सिस्टम है बेटा, ओपन और क्लोज्ड। मस्कुलर सिस्टम 2 तरह के, ओपन और क्लोज्ड। जरा बताओ बेटा, ओपन क्या कौन सा होता है? ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी कैविटीज। ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी कैविटी। ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी कैविटीज। जरा मुझे एग्जांपल बता रहा है कोई इसका? Arthropoda, mollusca, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, Urochordata and Echinodermata. वेरी गुड। मेन यही ले लो, आर्थ्रोपोडा मोलस्का ले लो मेन। सर मोलस्का में भी एक्सेफेलोपोडा एक्सेप्शन होती है ना? लेकिन हमें बिल्कुल सही कह रहे हो कोमल, लेकिन वो हम तब बात करेंगे जब हम इंडिविजुअल उस पे आएंगे फाइलम्स को डिस्कस करने के लिए। ओके सर। ठीक है, क्लोज्ड है ना, ब्लड फ्लोज इन क्लोज ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल, एनिलिडा, कॉर्डेटा,
सर मेरे अंदर भी होता है तो ब्लड क्लोजिंग वाला तो। हाँ, कॉर्डेटा हो गया ना मोहम्मद फदीन, एनिलिडा कॉर्डेटा। प्रवीण कूल, ये तुमने क्या सिंबल लगा रखा है अपनी उस पे आईडी पे? सर ये एक्सरे की इमेज, ये किसकी इमेज लगाई है तुमने? एक्सरे इमेज सर मोर की गर्दन, अपनी लगा ली। तो मुझे देख के ही डर लग रहा है। सर मोर एक्सरे की इमेज। गर्दन, मोर की गर्दन सर। सर परवीन ने ना एक्सरे के लिए लगा रखा है। हाँ वही ये मैं और देख रहा हूँ। ये सर ऑर्थो में जाएंगे। ओ, ऑर्थोपेडिक्स की तैयारी है प्रवीण, हड्डियों के डॉक्टर। टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान, सर एक बार टाइप्स लास्ट ऑफ बॉडी स्लाइड प्लान। दिखाना। राहुल कुछ कह रहे हो तुम मुझसे? सर लास्ट स्लाइड। सर आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं खेल रहे आज, तेज मैं नहीं क्यों? है। सर ठीक है। मैंने इसे जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं। परवेश तुम, सर ठीक है परवेश ठीक है। क्या कह रहे हो तुम मुझसे? पता है इस कैमरा में ना एक एक रिंकल बहुत अच्छे से नजर आता है। यहाँ पे है, ये रहा, होंगे ये। आप ना, सर शो की तैयारी कब कर रहे हो आप? आपको ना डार्क सर्कल हो रहा है आईज के नीचे। क्या हो गया? सर शो की, ये जो हो जाते हैं सर, ये डार्क सर्कल। हाँ, लैक ऑफ स्लीप। सर सर आप ना विटामिन ई का कैप्सूल लगा लो। ये मुझे करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान, पहला होता है बेटा सर ब्लाइंड सेट शो की बॉडी तैयारी कब कर रहे हो? सर करना ब्लाइंड पड़ेगा नहीं सेट कर, बॉडी प्लान। हाँ सर करना पड़ेगा नहीं, कर लो अभी तो आप जवान हो, यंग। एकदम आज ही लेके आऊंगा मैं खूब सारे ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान। सुनो, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान वो होता है जिसमें बेटा एक ही ओपनिंग हो बॉडी के अंदर। डॉक्टर सरगम नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। सर कभी हमें भी याद कर लिया करो ऐसे। कौन? गुलनाज, गुलनाज माइक ऑफ कर लिया करो। गुलनाज जब तुम पिछली बार नहीं आए थे मैंने 10 बार पूछा था कि गुलनाज कहाँ पे है, पूछ लो चाहे। सर मेरा फोन चोरी हो गया तो मुझे बहुत दुख है इस चीज का, क्योंकि मेरी क्लास मिस हो गई थी। अच्छा एक बार तो मैं फोन चोरी होने का ज्यादा दुख है गुलनाज की क्लास में सोने का। आज जरा ये बात एक बार सर डिसाइड क्लास करो। में सोने का फोन तो मैं ले आई थी वेरी उसी दिन गुड, वेरी गुड। देखिए ये स्पिरिट होती है। फोन सिंगल तो सर एक ओपनिंग, घंटे में जाकर। अगर बेटा बॉडी के अंदर ना एक ही ओपनिंग हो, है ना, अगर बॉडी के अंदर एक ही ओपनिंग हो, वही माउथ वही एनस की तरह हो, तो उसको हम बेटा नाम देते हैं ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान, है ना। सिंगल ओपनिंग इन द, सो सिंगल ओपनिंग इन द बॉडी which act as both mouth and anus. ठीक है, सिंगल ओपनिंग इन द बॉडी, और वो ओपनिंग बेटा माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है, which act as both mouth and anus. ठीक है, जरा मुझे एग्जांपल बता रहे हो बेटा ब्लाइंड सेक के? वेरी गुड, प्लेटीहेलमिंथस, वेरी गुड। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बता दो बेटा। प्लेटिहेलमिंथस, आज अंजलि बिल्कुल चुप है, पता है, बोल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। सर एक बार ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बताना, वहां स्टार्टिंग से नहीं आएगा प्लेटिहेलमिंथस से? सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सर हम प्लेटिहेलमिंथस को काउंट नहीं करेंगे? नहीं बेटा नहीं। ठीक है, अच्छा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान लिख लिया बेटा? एक ब्लाइंड सेक है तो दूसरा क्या होगा, कौन बता रहा है मुझे? सर वेट, एक बार लास्ट स्लाइड करना। ट्यूब विद इन ट्यूब। ये लो लास्ट स्लाइड। ट्यूब विद इन ट्यूब। ओके सर। अरे फरदीन कहां चले गए? यहीं पर हूँ सर, क्लास में ही हूँ। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? फैजल, देखो इसमें ना दो ओपनिंग्स है बेटा बॉडी के अंदर।
और अंजलि तो गायब ही हो गए बिल्कुल। स्मार्टनेस देख रहे सर, आप किस लिए चुप रखे हैं हम तीनों चारों? सर यहीं पे हूँ मैं। देखो फरदीन अंजलि कहीं चले गए हैं। सर यहीं पर हैं चारों, हम स्मार्टनेस देख रहे हैं। ओहो आज सर तो आप मुझे गुस्सा थे ना इसलिए मैं बोल दी थी। आज तो मुझे नाराज होकर पढ़ाना है। आज मैं बहुत गुस्से में पढ़ा रहा हूँ। 2 openings in the body called माउथ एंड एनस। 2 ओपनिंग्स होती है बॉडी में, माउथ और एनस। ठीक है, जरा एग्जांपल बता दो। Escalamenthes onward. वेरी गुड, एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स। सर गुस्से में बहुत खूबसूरत लगते हो आप। खूबसूरत? सर सुबह सुबह बटरिंग। नहीं, इसने एक बार बड़ा अच्छा लंच कराया था गुलनाज, मैं आपको बता रहा हूं, परवेज ने, मुझे अब तक याद है उसका टेस्ट। ठीक है सर कभी लाइफ में नहीं बोलोगे। सर आपने ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में बेटा 2 ओपनिंग्स होती है बॉडी के अंदर। कौन कौन सी? माउथ और एनस। ठीक है, माउथ और एनस। अगर सुनो, अच्छा एक बात सुनो, 2 ओपनिंग्स हैं बॉडी के अंदर, माउथ और एनस। अगर बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर माउथ पहले बने, एनस बाद में बने, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोस्टोम। वेरी गुड, प्रोटोस्टोमिया। वेरी गुड अंशिका। ठीक है, तो अगर बेटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट if mouth develops first and anus forms second, पहले माउथ बने एनस बाद में बने, ठीक है, ये है ना, माउथ फॉर्म्स फर्स्ट एंड एनस फॉर्म्स सेकंड, इस कंडीशन, इसको कहते हैं बेटा प्रोटोस्टोमिया। प्रो का मतलब पहले, स्टोमेटा का मतलब माउथ। जरा इसके एग्जांपल बता रहे हो मुझे प्रोटोस्टोमिया के? एस्केलमेंथिस से लेके मोलस्क, एस्केलमेंथिस टू मोलस्क, एस्केलमेंथिस टू मोलस्क। तो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में माउथ पहले बने एनस बाद में बने, ठीक है, तो वो कहलाएगा प्रोटोस्टोमिया, एस्केलमेंथिस से लेके मोलस्क तक। सर ये टॉपिक एक बार दोबारा बताना। If during embryonic development anus सर एक बार लास्ट स्लाइड anus first, mouth second, Deuterostome. deuterostomia। ठीक है, एनस फर्स्ट माउथ सेकंड, ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो एक बारी। लो लास्ट स्लाइड देख लो, सिंपल है, माउथ पहले बने एनस बाद में बने तो प्रोटोस्टोमिया, एस्केलमेंथिस से लेकर मोलस्क तक। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमिया कौन कौन आएगा? इकानोडर्म से कॉर्डेट, Hemichordate and chordata. यस। सर लास्ट स्लाइड कर दो एक बार। ये ले लास्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट। ठीक है, ये ले, नेक्स्ट हो गया। यस सर, डन। अगला लिख लो बेटा, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? Rod-like structure. रॉड लाइक स्ट्रक्चर
प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियो में सिंगल डॉर्सल dorsal rod like structure present during any stage of life. ठीक है, mesodermally derived. सिंगल डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर. सर ये एंग में क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन. सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेटा बॉडी को. प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी. क्लियर हो गया? ये रहा. ठीक है. और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड होती है उन ऑर्गेनिजम्स को बेटा हम क्या नाम देते हैं? कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स. ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कॉर्डेट्स कहते हैं. ठीक है, हम क्या हैं? हम भी कॉर्डेट हैं. तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड कब रही होगी? एम्ब्रियोनिक कंडीशन. हाँ, तो लिख लो बेटा, इन मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स, इन मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स notochord is present only during embryonic condition. And it is replaced by vertebral column after birth. ठीक है, it is replaced by vertebral column after birth. नोटोकॉर्ड हो गई सर? बाकियों में है ना, बाकियों में या तो नोटोकॉर्ड होगी नहीं. जो पहले 10 फाइलम है उसमें नोटोकॉर्ड होती नहीं है ना. और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड ही रहती है, जैसे यूरोकॉर्डेट्स, जैसे सिफेलोकॉर्डेट्स. नोटोकॉर्ड चेंज नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम में. हाँ, उन दोनों में नहीं होती बेटा, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में चेंज होती है. क्या क्या बताया? यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्ड. आएगा बेटा, आगे आएगा, अभी आ जाएगा आगे. यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट. चलो सिमेट्री बता दो जरा, किस किस में मिलेगी सिमेट्री? रेडियल और बाइलेक्ट्रल. एसिमेट्रिकल तो लिख पहले. पॉरीफेरा. वेरी गुड. कोई सिमेट्री ना हो वो कौन है? पॉरीफेरा. फरदीन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आज? बी. ऐसा क्यों कर रहे हो फरदीन तुम आज? चलो रेडियल सिमेट्री. कहीं चले गए फरदीन? सील एंड ट्रेटा. हाँ बेटा, रेडियल सिमेट्री देख, अगर ये आपके सामने एक है चीज, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, अगर मैं ऐसे काटूं तो 2 इक्वल पार्ट बनेंगे. ऐसे काटूं तो 2 इक्वल पार्ट बनेंगे. इसको तू कैसे भी काट दे सेंटर से तो 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे. ऐसी सिमेट्री को नाम देते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री. ठीक है, तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेंटर से काट रहे हैं और 2 इक्वल पार्ट बन रहे हैं बाय एनी नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, तो उसको हम नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री. है ना. इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कट, if an organism can be cut
into two equal parts by any number of line passing through center in longitudinal plane। जरा रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल बता रहे हो? Secant theta. बोलो। Secant theta. प्रवीण कह रहे Secant theta Tinophores. adults of echinoderm। सर एकिनोडर्म्स भी तो है। लिख तो रहा हूं जी। अरे डांट कर रहे हो जी। दीपक तुम तो एकदम मार पिटाई पे उतर आए हो। सर लिखा लिखा तो है मैंने echinoderm। जी मैं नहीं हूँ यहाँ पे। किसने बोला इतना डांट करके मुझे? सर फैजल नहीं है, अंजलि तुम बोल रहे हो? फैजल है सर। फैजल डांट कर रहे हो तुम? बेटा भी तो है। अरे तुम डांट कर रहे हो? सर आपका गुस्सा चालू हो रहा है। हो गया सबका हो गया? सर हाँ नहीं सर टीनोफोरा तो बायरेडियल होता है ना? पेंटा रेडियल बेटा, पेंटा रेडियल। अच्छा ये टीनोफोरा, हाँ टीनोफोरा बायरेडियल होता है, बायरेडियल होता है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखो कि एनसीईआरटी के बाहर अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो आप वो अपनी रिस्क पे पढ़ रहे हो और गलत पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर आपने किसी भी और इंस्टीट्यूट के पैकेज से कोई चीज पढ़ी हुई है बेटा तो अब उस चीज को उठा के खिड़की से, साक्षी कहां फेंक दो? बाहर फेंक दो। हाँ बाहर फेंक दो, बाहर। क्योंकि वहां बेटा आपको कोमल बाई रेडियल मिलेगी ही नहीं कहीं पे। अब वहां पे आप ऑप्शन ढूंढते रहोगे कि हम बाई रेडियल पढ़ा था, यहाँ तो मेरे को ऑप्शन में कहीं बाई रेडियल आ ही नहीं रहा है। क्योंकि बेटा वहां पे आप सबको बहुत अच्छे से पता है जो क्वेश्चन आते हैं और उनके जो ऑप्शन आते हैं बेटा वो एनसीईआरटी के हिसाब से आते हैं। वैसे नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बाई रेडियल होती है। हाँ बेटा फैजल बोल। फेंक दो सर, फेंक दो, बाहर फेंक दो इनको। अरे इनको नहीं फेंकना है। कैसे तो फैजल तुम एकदम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहां थे तुम अभी तक? प्रेम से बात करो फैसल, कैसे लड़ रहे हो? सर आपके पास आवाज तेज आ रही है, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ। सर को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। मुझे भी आज बहुत गुस्सा में, मैं बहुत गुस्से में हूं। आ गया सर को याद गुस्सा। हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ रेडियल्स में एकिनोडर्म्स नहीं आएंगे क्या? हाँ बेटा तो लिखा तो है जी। फैजल तुम क्यों मुझे बार बार डांट रहे हो? देखो एडल्ट्स ऑफ एकानोडम लिखा हुआ है। अच्छा सर क्लास में ध्यान दिए इसका। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है बेटा? कौन बता रहा है? जैसे बेटा हम लोग हैं, हमें केवल एक ही पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है कि दो इक्वल पार्ट Body is divided into identical left and right half. Bilateral symmetry. If an organism can be divided into two equal parts by, हाँ जी, only वन प्लेन। वेरी गुड, ओनली वन लाइन, जो बिल्कुल बीच में से पार कर रही हो, बाय ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। जरा मुझे एग्जांपल बता रहे हो बेटा? प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केरोमेंथिस टू आर्थ्रोपोडा। प्लैटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स, आर्थ्रोपोडा लेकिन इकानोडर्म के लार्वा ऑफ इकानोडर्म।
आदित्य तुम कहां थे अब तक? यस सर, देर से यही सो थे के सर। उठोगे तो मरीज मर जाएंगे तुम्हारे। सर मैं ऐसे ध्यान से देखा नहीं था सर, 9:30 बजे की क्लास समझ ली थी मैंने। देखा, मैंने कहा ना तुमने कुछ गलत समझ लिया। टाइम अब तो 9 फिर भी से 10 हो 9:30 रहा है। के बीच में जो मरी जाएगा वो मर जाएगा। नहीं सर, उनका भी कुछ जुगाड़ करेंगे, बचा लेंगे। सर बोलो। लास्ट स्लाइड। हो गया, हो गया। सर ये लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म मींस एकाइनोडर्म की लार्वल स्टेज पे हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। यस, क्योंकि एडल्ट में जाके ना बेटा वो रेडियल सिमेट्री हो जाता है। अच्छा सुन, सेगमेंटेशन तीन ही ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। प्रवीण, मरीजों का ध्यान रखो, इतना स्लो हो जाओगे तो कैसे होगा? सर मैंने तो नोट कर लिया, मुशर्रफ है। मुशर्रफ ऐसे नहीं चलेगा, सर मेरी तो आवाज आई नहीं आपको, झूठ बोल मरीज रहे मर थे। जाएंगे। पेशेंट ही चले जाएंगे इसके तो। या डॉक्टर फरदीन के पास चले जाएंगे सारे मरीज तुम्हारे। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ये खत्म हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यस सर। भेज दो सर, बहुत बड़ी हवेली है, भेज दो। बहुत बड़ी हवेली है सर, भेज दो, बहुत बड़ी है। ओ, अब हम एक एक करके फाइलम शुरू करेंगे। मेटामेरिसिस तो बताया ही नहीं। कौन सा कौन सा? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस नहीं दिया बेटा। मेटामेरिज्म सर। मेटामेरिक। मेटामेरिज्म बेटा, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। इफ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, if external segmentation corresponds to internal segmentation, एनालिडा में होता है शायद। जहां पे, हाँ किस में होता है बता? मेनली एनालिडा में। वेरी गुड, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगर आप अर्थवर्म को देखो ना, तो अर्थवर्म के ऊपर ना बॉडी पे आपको रिंग रिंग मिलेंगे, अगर आप उसकी स्किन हटा दो तो अंदर भी वैसे रिंग्स मिलेंगे। एंगेजमेंट हुई रहती है सर उनकी। यस, अलाइनमेंट रहती है ना। ऑर्गेनिज्म विच बियर मल्टीपल पोर्स। जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स। अरे वो कहां चले गए जिनको क्या नाम भूल गया मैं, सचिन, जो सेलुलर लेवल पर फंसे हुए थे पॉरीफेरा के। क्या हो सर? अरे वो लड़के का नाम भूल गया मैं, शर्मा जी, वो जो उसमें फंसे हुए थे कि ये सेलुलर लेवल नहीं होता। शिवम तेरा दोस्त जो है वो, सचिन तेरा दोस्त जो है वो अजय था सर। अजय कहाँ है वो? अजय सर मैं ये नहीं कह रहा था कि सेलुलर लेवल, मैं ये कह रहा था कि वो डिप्लोप्लास्टिक नहीं होंगे। फिर क्या लेवल बनाओगे? सर वो इसमें इंक्लूड ही नहीं करते ना डिप्लोप्लास्टिक में, ना ही ट्रिप्लोप्लास्टिक में। तुम्हारे सामने एनसीईआरटी है? क्योंकि हाँ सर, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है ना, इसलिए तो। एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया हुआ है बोल मुझे? तो सर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो एनसीईआरटी ने क्या कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ? एनसीईआरटी ने किया है नहीं सर। मतलब डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक वगैरह कोई मेंशन नहीं किया। सर डिप्लोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं सिलेंट्रेट। पॉरीफेरा की बात हो रही है भाई। नहीं एनसीईआरटी में मेंशन किया भाई, मैं ये बोल रहा हूँ।
जर्म लेयर और बॉडी प्लान एब्सेंट होता है सर, क्योंकि ऑर्गन की फॉर्मेशन ही नहीं होती, सेलुलर लेवल है। नहीं सर, मैंने पहले पढ़ा था ना, तो वहां पर ये मेंशन किया हुआ था कि ये सेलुलर लेवल होता है ना, अरे ये एनसीईआरटी खोलो एक सेलुलर बार, लेवल होता है। एनसीईआरटी खोल। हाँ सर, मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी, मतलब तभी तो बोल रहा हूँ। वहाँ पे सर डिप्लोप्लास्टिक में नहीं दिया हुआ इसका पोलिफेरा का। एनसीईआरटी ने इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो डिप्लोब्लास्ट लिखा है उसके एग्जांपल बताइए कौन कौन से लिखे हैं। सीलेंट रेट है सर। और स्टार्ट ही नहीं किया इससे। अब तू पॉलीफेरा पे आ जा। नहीं सर, पॉलीफेरा में ना तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ उसमें है, और ना ही वो डिप्लोप्लास्टिक में मेंशन किया हुआ है। इसने कहीं लिखा नहीं है? नहीं सर। चलो फिर इसको हटा देते हैं, आगे चलो फिर। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ, अच्छा ऑल द मेंबर्स है, अच्छा इन मेंबर्स को कॉमनली कहते हैं स्पॉन्जेस, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। commonly called sponges। क्लियर हो गया? अच्छा इनकी कैविटी को क्या नाम देते हैं बेटा? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जियोसील। दूसरा नाम पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पॉन्जियोसील है ना, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। सर 1 मिनट तो रुक जाया करो, आप तो स्लाइड चेंज कर रहे हो आज बहुत जल्दी। सर लिख लेने दीजिए भी। स्लाइड दिखाऊं? यस सर। सर स्पॉन्जोसील के बाद क्या लिखा है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। वान्या, यस सर। तुम्हारी दोनों सहेलियां कहां पे हैं? सर रश्मि तो क्लास में है, सरगम आज एब्सेंट है शायद। उसको बोलो कहां पे है वो। सर बोलो उसकी सर थोड़ी पूछे। तबीयत खराब है, शायद इस वजह से नहीं आई। ओहो, ध्यान रखो भाई आजकल आप लोग। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। बॉडी के अंदर ना बहुत सारी, ऑल द मेंबर्स आर एक्वेटिक। ऑल द मेंबर्स आर एक्वेटिक। मैरीन होते हैं कि फ्रेश वाटर होते हैं? जनरली मैरीन। दोनों मोस्टली मैरीन। मैरीन होते हैं। फ्रेश वाटर बता दे। स्पॉन्जिला। सर हाँ, ये जो फर्स्ट लाइन में आपने वर्ड लिखा है ये तो वैसे दिखाई नहीं दे रहा, जैसा पेंटर द मेम्ब्रेन करके जो है उससे पहले अच्छा, जो लिखा हुआ है वो नीचे लिख लिख कर रहा दिखाई। हूं अब। हाँ अब दिखाई दे रहा, ऑल द मेम्ब्रेन। फ्रेश वाटर का एक ही एग्जांपल बता दे, कौन सा? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला। ये पानी में रहते हैं बेटा, है ना सब, ये सब पानी में रहते हैं। इनकी बेटा बॉडी में छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, उनको क्या नाम देते हैं? ऑस्टिला। बॉडी कंटेन्स small pores called ostia which act as mouth or inlet। ठीक है, बॉडी के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं, which act as mouth or inlet, which act as mouth or inlet। ठीक है, और एक सिंगल लार्ज ओपनिंग ऊपर की तरफ है बेटा, उसको क्या नाम देते हैं? ऑस्क्यूलम। ऑस्कुलम। सिंगल लार्ज ओपनिंग ऊपर की तरफ है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, वो एनस है।
या आउटलेट है? वो बेटा एनस है या आउटलेट है? चलिए और बात क्या है? ठीक है, पानी बेटा कहां से एंटर करता है? ऑस्टिया से। और कहां नीचे से की बाहर जाता कैविटी बनी है, वो कौन सी है? है बेटा? सिर्फ ऑस्ट्रिया की तरह से नीचे भी तो कैविटी बना रखी है ना आपने? नीचे? हाँ, ये वाली कौन सी है? नीचे कोई ओपनिंग नहीं होती बेटा, वहाँ पे। सिंगल ओपनिंग होती है बेटा, ओके सर। बड़ी वाली तो। ठीक है, अगला लिख लेना, वाटर एंटर्स द बॉडी थ्रू ऑस्टिया। ठीक है, एंड कम्स आउट थ्रू ऑस्कुलम। ठीक है, पानी एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू और वापस आ जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। वाटर कैनल सिस्टम, वेरी गुड। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। वाटर कैनाल, कैनाल है ना, यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लिख लेना स्पॉन्जेस का। अरे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो बहुत Yes, कम sir. आते हैं। मुझे साक्षी, साक्षी का है, साक्षी नजर नहीं आ रही। सो गई सर वो। हाँ, ऑनलाइन वाले तो सारे आ जाते हैं, सर लास्ट वर्ड लिखा है आपने? ऑफलाइन वाले तो बहुत ही कम आते हैं। सर ऑनलाइन मजा नहीं आता ना। आदित्य आया हुआ है। सर साक्षी नहीं है। क्लास में है ना? हाँ, साक्षी तो ऑनलाइन है ना, हम लोगों के बैच में ही है वो तो। ऑफलाइन भी है, साक्षी सिंह एक ऑफलाइन भी है। मैं कह रही हमारा आतंकवाद तो सर हमारे ग्रुप में ही है। साक्षी सिंह है एक ऑफलाइन में, वो भी नहीं है। नंदिनी भी नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। देखा, मैं पकड़ता जा रहा हूं कौन कौन नहीं है। पकड़ लो सर। सर लेकिन घर पे बैठे होंगे, आप कैसे पकड़ सकते हो उन्हें? मतलब क्लास में नहीं है, ये तो हम पता कर सकते हैं ना कि क्लास में नहीं है। हाँ सर फिर जो ठीक है। कहते हैं ना मतलब ऑनलाइन में हमारे बैच के बहुत सारे बच्चे नहीं है। अमरनाथ भी नहीं है, जो वो भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। अमरनाथ तो फैजल, आया हुआ है। टीम अरे और हूँ मैं हूँ, अमरनाथ गुलराज आया हुआ मैं है। हूँ। अमरनाथ का देख लिया मैंने, आया हुआ है। और अमरनाथ जब को मुझे वो ऊपर नजर आ रहा है कैप्शन। अंजलि भी थी, साक्षी। आज बस अंजलि नहीं है, अंजलि के अलावा सब आए हुए हैं। सर मैं क्लास में ही नोट्स बना रही हूँ। बेटा बोल लो थोड़ा सा। सर का मन नहीं लग रहा। वाटर मन नहीं कैनाल अरे वो सिस्टम, सर से गुस्सा हूं ना इसलिए। सुनो, वाटर कैनाल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पॉन्जिस का। सर एक डाउट है, हाँ बोलो। आपको गुस्सा भी होना आता है? देखो आज मैं बहुत गुस्से में हूँ साक्षी, देखो आज जो मुझसे बात करेगा ना एकदम पिटने वाला है मुझसे। सर मैं कर एकदम रही मैं हूँ। सर ऑनलाइन कैसे? बहुत ताव में हूं मैं उसमें से निकलाऊंगा कैमरा में से। ये देखो। फिर ठीक है। ठीक है, तो हो गया बेटा वाटर कैनाल सिस्टम। अच्छा मुझे जरा बता दो, डाइजेशन कैसा होता है इसके अंदर? इंट्रासेल्युलर। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर। ठीक है, रेस्पिरेशन एरोबिक। रेस्पिरेशन एरोबिक। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, चल फिर सकते हैं कि नहीं चल फिर सकते? नो सर, सबस्ट्रेटम No, से sir. अटैच्ड होते हैं। सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। वेरी गुड। ससाइल होते बताओ, हैं। अगर कोई चीज फिक्स है, अगर कोई चीज फिक्स है तो उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज करते हैं? ससाइल। वेरी गुड, वेरी गुड, ससाइल, वेरी गुड। अच्छा एक बार बताओ, ससाइल और सेडेंट्री में क्या फर्क है? एक शब्द सेडेंट्री भी होता है, ससाइल और सेडेंट्री में क्या फर्क है? सेडेंट्री मूव तो कर सकते हैं बट मूव नहीं करते, एक ही जगह पड़े रहते हो। अच्छा तुम क्या कह रहे हो, जरा जोर से बोलो। तुम अपने मुंह में क्यों मरमर कर रहे हो? सर वो लाइब्रेरी में से धीरे बोलता है। लाइब्रेरी में हो? हाँ सर।
सर सर मैं चाय ये आ बोल रहा गई हूँ सेडिमेंट्री ना अच्छा बताओ किसने बोला चाय आ गई चाय आ चाय। गई? किसने बोला था? साक्षी ने? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा। तुमने कैसे गेस किया? वो तो है ना, आपकी स्माइल देख के पता लग गई थी। सर आपके चेहरे पे खुशी अलग ही आती है चाय देख के। बिल्कुल सही बोला साक्षी ने। चाय लवर। चाय लवर। सुन, हाँ हाँ बता बेटा, सेडेंट्री और सेसाइल में क्या फर्क है? अजय तुम क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ सेडेंट्री बात मूव तो कर सकते हैं, तो मूव नहीं करते, एक ही जगह पड़े रहते हैं। सुनो, आजकल तुम सारे बच्चे 8-8 घंटे एक ही जगह बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो। कोमल सुन रहे यस हो? सर। यस सर। जब तुम एक ही जगह पे बैठ के लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हो, इस हैबिटेट को बेटा, इस हैबिट को क्या नाम देते हैं? सेडेंट्री हैबिट। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म गुलनाज एक ही जगह पे लंबे समय तक रुका हुआ है तो उसको सेडेंट्री कहते हैं, ठीक है। और अगर वो नीचे से जुड़ गया है सबस्ट्रेट से तो उसको क्या नाम देते हैं? ससाइल। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? यस सर। अगर Yes, किसी sir. चीज से बेटा नीचे से जुड़ गया हो सबस्ट्रेट से तो वो ससाइल है, ये ससाइल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो लंबे समय तक एक ही जगह पे रुका हुआ है तो उसको बेटा सेडेंट्री कहते हैं। तो सब सेकेंडरी मूव करते हैं। सेडेंट्री मूव करते हैं बेटा, बिल्कुल मूव करते हैं, ससाइल मूव नहीं कर सकते। ओके मोहम्मद फरदीन। अच्छा सुनो, ये बताओ शिवम, सचिन, सचिन ये बताओ फर्टिलाइजेशन कैसे? अच्छा ये मोनोशियस होते हैं। हर्माफोडाइट्स। वेरी गुड, इंटरनल होता है। मोनोशियस होता है। फर्टिलाइजेशन प्रवीण तुम बहुत देर से चुप क्यों बैठे हुए हो? प्रवीण यस सर। तुम बहुत देर से चुप क्यों हो गए? सर बस ऐसे ही नोट्स बना अच्छा रहा हूँ। सुनो, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल या एक्सटर्नल? सर इंटरनल। वेरी गुड, वेरी गुड, इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। इंटरनल है लेकिन क्रॉस है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? सर लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। लार्वा प्रेजेंट, लार्वा प्रेजेंट, ठीक है। मुझे एक आध लार्वा का नाम बता दो। राम मोनोशियस होता है, हर्माफ्रोडाइट मोनोशियस होता है राम जब मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही इंडिविजुअल में हो, है ना, बाइसेक्सुअल, ठीक है राम। बेटा लार्वा प्रेजेंटेरा, लार्वा के नाम बता दो मुझे। सर एम्फीब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला, and parenchyma। वेरी गुड। एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला। प्रदीप यस सर। इस क्लास की जो मास्टर है उसका हेडिंग हम देंगे साक्षी यादव को, क्योंकि उन्होंने मेरी सिर्फ आंखों से गैस कर लिया कि चाय आ गई। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बेटा जब लार्वा होता है, जब लार्वा प्रेजेंट होता है उसका मतलब इनडायरेक्ट, लार्वा नहीं होता तो डायरेक्ट। एग्जाम्पल, तो ये इस क्लास का मैन क्या प्लेयर ऑफ द क्लास साक्षी यादव। एग्जाम्पल बता दो। स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया, चलीना, बेटा। हेलोनेमा, क्या नाम देते हैं? बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, वेरी गुड। और एक दो और बता दो बेटा। हेलोनेमा, साइकॉन, साइकॉन, वेरी गुड, है ना, साइकॉन हो गया। फिर एक वो हो गया ना, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट। वेरी गुड, यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट। ये बेटा वेडिंग गिफ्ट इन जापान, जापान में। वेडिंग गिफ्ट इन जापान। चलीना भी।
वेरी गुड, ठीक है। और एक हो ना क्लियोना, क्लियोना, एक क्लियोना भी तो है बेटा, ये सब बोरिंग स्पॉन्ज। बोरिंग स्पॉन्ज। फैजल बोरिंग क्या हुआ? ऐसा नहीं फैजल बोरिंग जैसे जूलॉजी की क्लास बोरिंग, ठीक है। बोरिंग मतलब जो किसी चीज को पेनिट्रेट कर दे। ये बेटा ये पेनिट्रेट कर देता है उसको, ऑयस्टर्स को। सर हाँ सर यू प्लेक्टेला क्या वीनस फ्लावर है ना? हाँ बेटा, वीनस फ्लावर बास्केट। सर बोरिंग स्पंज। बोरिंग स्पॉन्ज जो बेटा ऑयस्टर्स में छेद कर दे। क्लियोना, क्लियोना बेटा, भावना क्लियोना, CLIONA, NA, क्लियोना। सर अभी नोट नहीं किया सर। यस सर, 1 मिनट रुक जाइए। पॉरीफेरा में वो कॉलर लाइंस भी तो होती है, कॉलर सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम भूल गए। कौन बोला, कौन बोला? बोला आंसर स्पिक्यूल्स, जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं उसके स्केलेटल बहुत सिस्टम। इंपॉर्टेंट बात हम भूल गए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम भूल गए जिसपे ना 2 साल लगातार क्वेश्चन आया है। वो सब क्वानोडम वगैरह। कॉलर सेल्स, क्वेनोसाइट्स, ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गए हम। कॉलर सेल्स, ठीक है, क्वेनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये बेटा फूड कैप्चर करते हैं, है ना, दे कैप्चर फूड, ये फूड कैप्चर करते हैं। सर ये बोरिंग स्पंज जो होते हैं पेनिट्रेट करते हैं स्पंजेस। बिल्कुल, क्लियोना को कहते हैं, ये ऑयस्टर्स को पेनिट्रेट कर देते हैं, छेद कर देते हैं ऑयस्टर्स में। भावना बोरिंग स्पॉन्ज का मतलब होता है बेटा जो ऑयस्टर्स होते हैं ना, सिप्पी, सच्चे मोती कहते हैं, उनके अंदर छेद कर देते हैं। बोरिंग, बोरिंग मतलब छेद कर देते हैं। सर इनके अंदर तो वैसा स्केलेटन होता नहीं है, फिर कैसे करते हैं? नहीं नहीं, स्केलेटन होता है ना बेटा, स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स। नहीं सर, कोई केमिकल वगैरह रिलीज करके करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, केमिकल नहीं बेटा, वो जो उनका पॉइंटेड सा स्केलेटन होता है। अच्छा, देखो कुछ रह गया? सर हाँ सर, कैनाल सिस्टम में हमें वो एस्कॉन, साइकोन और लिकॉन पढ़ने की जरूरत है? नहीं, एकदम बस नहीं, पूछ रही थी। एकदम नहीं। बड़ा वाला गुलनाज, गुलनाज कह सर रहा हूं, कैनोसाइट्स फूड कैप्चर करते हैं। यस सर, कोमल, कोमल, यस सर। कितना बड़ा? ओके सर, ओके। नो सर कोई रीजन भी तो होगा है। सर कैनोसाइट फूड कैप्चर करते हैं। हाँ बेटा, वो ना फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, और जब खाना अंदर आता है ना कैनाल सिस्टम के थ्रू, तो कैनोसाइट उनको खाने को पकड़ लेते हैं, ठीक है, फूड की कैप्चरिंग करते हैं। सर ये भी अमोनोडेलिक होंगे ना फिर? हाँ बेटा, मोनोटेनिक। सर बोरिंग स्पॉन्ज में वो क्लियोना का क्या मतलब था? बेटा उसमें ना एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर होता है, क्लियोना एक पॉलीफेरा होता है, और उस पॉइंटेड स्ट्रक्चर से वो जो मोती होते हैं ना बेटा, सच्चे मोती, उनको पेंटेड कर देते हैं। क्लियोना वो मोती है? नहीं बेटे नहीं, क्लियोना एक पॉलीफेरा है, और उस क्लियोना के अंदर ना एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के थ्रू वो मोतियों में छेद कर देता है। ओके सर। ठीक है, स्पाइलम सिलेंटेटा। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हाँ बेटा, सिलेंट्रॉन से बड़ा है ये, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी।
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बेटा खाना डाइजेस्ट भी होता है और खाना बेटा सर्कुलेट भी होता है। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, खाना बेटा डाइजेस्ट भी होता है और खाना सर्कुलेट भी होता है। ठीक है, दूसरा नाम बता दो बेटा इस फाइलम का। निडेरिया। निडेरिया। निडेरिया, क्योंकि इसके अंदर बेटा कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं जिसको क्या नाम देते हैं? नीडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट। वेरी गुड, नीडोब्लास्ट। और ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं बेटा, ये ऑफेंस, डिफेंस एंड डिफेंस एनकरेज। ऑफेंस, डिफेंस, एनकरेज, फूड कैप्चरिंग ना। ऑफेंस में, डिफेंस में, एनकरेज में, फूड कैप्चरिंग में। हाँ जी, क्लास क्लास क्लास। ठीक है, ऑफेंस है ना, डिफेंस, फूड कैप्चरिंग। क्लियर हो गया बेटा? यस सर जी। अब लिख दे डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक्वेटिक, एक्वेटिक, ठीक है, मैरीन या फ्रेश वाटर। ठीक है, टिश्यू लेवल, मैरीन या फ्रेश वाटर। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। इनकी बॉडी में ना दो तरह की मॉर्फोलॉजी होती है। सर जस्ट वेट अ मिनट। सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड। एक मिनट। अरे सुनो सारे डॉक्टर्स, यस ये सर जो जी। ब्रेक होगा ना 10:30 से 11:45 है, अपने अपने उन फ्रेंड्स को बेटा फोन करो जो नहीं आए हैं, उनसे पूछो क्यों नहीं आए हैं। ओके सर। ठीक है बेटा, जो भी नहीं आया है, परवेश सुन रहे हो, जो भी नहीं आया है, तुम्हारा वो दोस्त का है हकीम सारिब। जो पिछली बार ऑफ कर रहा था, वो क्या लड़का? सर मैं कॉल कर लूंगा उसको। हाँ, वाना तू भी करियो उसे, सरगम को। यस सर। और साक्षी सिंह की फ्रेंड कौन है तुम में से? साक्षी को सर कॉल मैं कर लूंगी, मेरे पास नंबर है उसका। अरे नहीं, एक वो ऑफलाइन वाली साक्षी है बेटा, अच्छा, अरे मैं एक ऑफलाइन वाली साक्षी सिंह है, आ गई साक्षी। वो ऑनलाइन वाली है तो हमारी पुरानी बच्ची। एक ऑफलाइन में भी है साक्षी सिंह, जो सेकंड बैच ऑफलाइन का। और सर आपकी भतीजी थी वो एक कहाँ गई? वो नंदिनी, वो भी तो नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? इन सबको कॉल करो जो जो आपके फ्रेंड्स नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं। सर अपना कोई फ्रेंड नहीं है, नो फ्रेंड नो एनिमी। चलो ये भी ठीक है। अच्छा, बॉडी हैज टू टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। बॉडी में दो तरह की मॉर्फोलॉजी होती है। कौन सी दो तरह की होती है बेटा? एक तो पॉलिप एंड इलोंगेटेड होती है, मेडुसा। एक इलोंगेटेड होती है, उसको क्या कहते हैं? पॉलिप। ये बेटा मशरूम मेडुसा। ये मेडुसा। दो तरह की मॉर्फोलॉजी होती है, पॉलिप एंड मेडुसा। ठीक है, इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको बेटा हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं ना, इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, दो तरह की जो मॉर्फोलॉजी होती है बेटा। और कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं इसमें, जैसे ना ओबेलिया है, ओबेलिया में दोनों तरह की मॉर्फोलॉजी आपस में ऑल्टरनेट करती हैं। हाँ वही रहा है ना। तो इन मेंबर्स लाइक इन सम मेंबर्स both morphologies, both types of morphology सर लास्ट स्लाइड।
हो गई सर। है ना, both types of morphology alternates with each other. Now both types of morphology alternates with each other. It is called alternation of generation. और मेटाजेनेसिस, इसको बेटा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, है ना, या मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट सर लास्ट वर्ड पहले लिखा है। हाँ बेटा, लास्ट वर्ड आपने क्या लिखा है? ये मेटाजेनेसिस। सर मतलब पहले पॉलिप जनरेशन दोनों आते रहते हैं। पॉलिप जो होती है ना बेटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में पॉलिप एसेक्सुअल होती है और मेडुसा सेक्सुअल होती है बेटा। मेडुसा सेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल, ठीक है, और सेक्सुअल तरीके से। सर सेक्सुअल और सर बोलो बोलो। कुछ नहीं सर। है ये क्या? हो गया हो गया। ठीक है, हो गया तो चलो आगे चलें। यस सर। अरे ये क्या हो गया? क्रोफिट कहते हैं ना इसको। सर एग्जांपल्स फिसेलियन हाँ आता हूं बेटा, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। ठीक है, डाइजेशन फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर। सर मेटाजेनेसिस के एग्जांपल। मैं ओबेलिया बेटा, ओबेलिया फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर। डाइजेशन फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर। सर 2 मिनट वेट करो। हाँ बोल बोल, क्या हुआ? ठीक है, डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर है देन इंट्रासेलुलर है। ठीक है, रेस्पिरेशन एरोबिक। हाँ बेटा राम बोलो। रेस्पिरेशन एरोबिक। ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय बडिंग। सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है बेटा, मोनोशियस होते हैं, मोनोशियस होते हैं, मोनोशियस। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डेवलपमेंट वाला पॉइंट हो सकता। डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट में बेटा लार्वा नहीं होगा, इनडायरेक्ट में लार्वा होगा। ओके, ठीक है, some members have a covering of coral, covering of calcium, और इनको बेटा क्या नाम देते हैं? कोरल रीफ। कोरल्स बेटा, कोरल्स। ओके।
एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा। हाइड्रा, हाइड्रा को क्या कहते हैं बेटा? फ्रेश वाटर पॉलिप। ओबेलिया, ओबेलिया क्या होता है बेटा? सी फिश। ओबेलिया का लार्वा क्या होता है बेटा? प्लेनुला लार्वा। ठीक है। जेलीफिश, ऑरेलिया, मेडुसा, ऑरेलिया जेलीफिश। यस, ये बेटा मेडुसा होती है ना। ऑरेलिया जेलीफिश, मेडुसा, उसका लार्वा क्या होता है बेटा? इफाइरा, एफायरा। इफाइरा लार्वा। सर ओबेलिया क्या क्या लिखा है आपने? हाँ सर ओबेलिया के आगे क्या लिखा है? ओबेलिया सीफर, प्लेनुला लार्वा होता है इसका। सर ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सर अभी नोट नहीं किया। हाँ साक्षी बोलो। कुछ नहीं सर, गलती से हाथ लग गया। सर ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा और लिख बेटा, फंजिया। सर एक मिनट सर। हाँ बेटा बोल। सर लिख लेने तो दीजिए। सर नोट कर ले दो सर। हाँ सर रुकिए, अभी लिखने दीजिए। अभी मैं लिख देता हूँ। प्रीवियस स्लाइड लगा दिए। सर ऊपर मत लिखो। फंजिया, ये तो दिख रहा है, फंजिया मशरूम कोरल। एंटीपैथ ब्लैक कोरल। ब्लैक कोरल। ठीक है। कोरेलियम रेड कोरल। रेड कोरल। मिएंड्रीना मशरूम कोरल। ब्रेन कोरल। सब ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल होता है सर, ब्रेन। सॉरी ब्रेन। ब्रेन कोरल। मैड्रिपोरा स्टैगॉन कोरल। स्टैगॉन कोरल। एस्ट्रिया स्टार कोरल। ठीक है। गॉर्गोनियम सी पेन। फाइसीलिया, फिजेलिया में पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ये कौन से एग्जांपल तो बुक में है नहीं। ठीक है। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके सर। ओके जी। एक्सक्यूज मी सर। ब्रेक के सर अभी नहीं सर, डाउट पूछने। सर गए। थैंक यू सर।